मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर। बड़ी हस्ती में आज हम एक और मशहूर वरिष्ठ नेता के बारे में बात करेंगे जहां एक तरफ इस वक्त पूरे ही देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति के गलियारों में सियासत गरमाई हुई है। सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हलचल तेज हो चुकी है। अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। 18 जुलाई के दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने को जा रही हैं। ऐसे में आपको बता दें बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की तरफ से मैदान में उतारी गई हैं, उम्मीदवार बनाई गई हैं। आदिवासी चेहरे को आगे ला दिया है बीजेपी ने। जी हां, द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें लगातार कई पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। और दूसरी ही तरफ यूपीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं यशवंत सिन्हा। जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव काफी ज्यादा करीब है, वहीं वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात की जाए तो आखिरकार किस तरीके से अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मोदी कैबिनेट से जिस तरीके से मोदी सरकार अहम फैसले लेती हुई नजर आई है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी, वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी चर्चा का विषय बने हुए हैं। राज्यसभा का कार्यकाल उनका खत्म हो चुका है। अल्पसंख्यक मामलों के वह मंत्री रहे। 6 जुलाई को जो बैठक हुई उस बैठक के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल 7 जुलाई को उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और इस कार्यकाल के खत्म होने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी अपने सरकारी आवास से अपने एक छोटे से फ्लैट में भी शिफ्ट हो चुके हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, दरअसल आपको बता दें कयास लगाना शुरू हो गया उनके इस्तीफे के बाद कि अब उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए बना सकती है या फिर राज्यपाल के पद पर उन्हें बैठाया जा सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई वो ये खबर रही कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर मुहर लग चुकी है। और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले अब कई राज भी खुल रहे हैं। अपने इंटरव्यूज में मुख्तार अब्बास नकवी लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं और इसी बीच कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। बात करेंगे बड़ी हस्ती में मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी पत्नी के बारे में, सीमा नकवी के बारे में। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में सीमा नकवी के बारे में बताया, लेकिन आज यहाँ पर दोनों के साथ साथ हम बात करेंगे उनके बेटे अरशद नकवी के बारे में भी। जरा देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बीते बुधवार को 6 जुलाई के दिन कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। राज्यसभा का कार्यकाल 7 जुलाई के दिन खत्म हो गया और उसी वक्त से कयास लगाना शुरू हो गया कि एनडीए की तरफ से अब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उन्हें बनाया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए मुख्तार अब्बास नकवी का नाम इस रेस में सबसे आगे माना गया, लेकिन अब फाइनल हो चुका है, मोहर लग चुकी है मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर। उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है और ऐसे में देखा जाए तो 3 नाम और भी सामने आ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि दावेदारों की रेस में 3 नए नाम जो शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा और विपक्षी दलों ने उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया। ऐसे में देखा जाए तो अब इन 3 नामों पर गौर किया जाए। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर 3 और नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये कुछ नाम इस तरीके से हैं: हरदीप पुरी और एस अहुली वालिया
और सुरेश प्रभु ये नाम सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बताते चले, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जहां एक तरफ अटकलों का बाजार गर्म होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर ये 3 नाम जो सामने आए हैं, उन तीनों ही नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कार्यक्रम के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होने वाले हैं और नामांकन प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं और ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार के लिए जल्द ही बैठक भी कर सकते हैं। ऐसे में इसी बीच कई राज भी खुल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे मुख्तार अब्बास नकवी की पर्सनल लाइफ के बारे में। यूं तो हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी पत्नी के बारे में बताया। मुख्तार अब्बास नकवी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे और वहीं अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो मुख्तार अब्बास नकवी की शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल है। वहीं आपको बताते चलें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदू धर्म की लड़की से शादी की है। वहीं इसी राह पर चले उनके बेटे अरशद। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए उनके बारे में और साथ ही साथ उनके बेटे के बारे में। काफी ज्यादा दिलचस्प रही है मुख्तार अब्बास नकवी की लव स्टोरी। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्तार अब्बास नकवी ने शादी की सीमा नकवी के साथ। मुख्तार अब्बास नकवी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान सीमा से मिले थे। साल 1982 में दोनों की मुलाकात हुई। सीमा एक शर्मीली लड़की हुआ करती थी। वह लड़कों से बातचीत करने में भी कतराया करती थी। मुख्तार अब्बास नकवी और सीमा में उस समय दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन सीमा के परिवार वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सीमा की मां इसके खिलाफ रही तो वहीं सीमा को मुख्तार अब्बास नकवी से मिलने तक से भी मना कर दिया था। ऐसे में देखा गया कि घर में कड़ी चेतावनी मिलने के बावजूद भी सीमा एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने मुख्तार अब्बास नकवी से मिलने जाया करती थी और एक वक्त ऐसे आया जब दोनों का परिवार इस शादी के लिए राजी हो गया। 3 जून साल 1983 में दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। ये शादी एक तरीके से नहीं बल्कि 3 तरीके से हुई। पहले कोर्ट में, फिर निकाह और अंत में दोनों ने 7 फेरे लिए। हिंदू रीति रिवाजों को निभाते हुए दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन बात की जाए मुख्तार अब्बास नकवी के बेटे अरशद के बारे में। अरशद नकवी जो राजनीति की दुनिया से दूर है। अरशद नकवी ने भी हिंदू धर्म में शादी की है। अरशद नकवी की पत्नी है सुमाना नकवी। आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में सुमाना नकवी और अरशद नकवी की शाही शादी की तस्वीरें। जानकारी के लिए आपको बता दें, अरशद और सुमाना साल 2010 में शादी के बंधन में बंधे थे। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें देखने को मिली उनकी शाही शादी की तस्वीरें हैं और रिपीट आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में मुख्तार अब्बास नकवी के बेटे अरशद की शादी की तस्वीरें। रिसेप्शन के दौरान की ये तस्वीरें हैं और इस रिसेप्शन में शामिल हुए कई बड़े बड़े नेता। आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में ये रिसेप्शन आखिरकार कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। 5 जून साल 2010 में अशोका होटल में रिसेप्शन किया गया था। वेडिंग रिसेप्शन रखा गया था और इस रिसेप्शन में कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। अरशद के बारे में बात की जाए तो अरशद सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं। अरशद नकवी राजनीति से दूर अपनी एक अलग पहचान बनाई है अरशद ने। आपको बता दें, अरशद राजनीति की दुनिया से दूर तो है, लेकिन वह अपने ट्वीट्स कई बार करते हुए दिखाई दिए हैं। राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए वह नजर आते हैं। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की फैसलों पर भी रिएक्शन देते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि उन्होंने अब तक कई बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट्स पर भी रिएक्शन दिया है, चाहे वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ही क्यों ना हो। बहुत ही कम पिक्चर्स हैं जो उनके सामने आई हैं। आप देख ही रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में। इस तरीके से राजनीति की दुनिया से दूर अरशद नकवी ने एक अलग ही पहचान बना रखी है, लेकिन अपने फैसलों को वह रखते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया के जरिए।
जरिए। आज सभी ने देखा जाना अरशद नकवी के बारे में। अरशद नकवी जो राजनीति की दुनिया से दूर है, अपनी पर्सनल लाइफ पर बखूबी ध्यान दे रहे हैं, और मुख्तार अब्बास नकवी जो अब उपराष्ट्रपति चुनाव के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या होता है, वहीं अगले राष्ट्रपति कौन होंगे ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार इस वक्त गर्म है, और ऐसे में अब कयास लगाना जारी तो है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के सामने विपक्ष में किसे उतारा जा सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में उन्हें समर्थन पूरा मिल सकता है। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।